नमस्कार दोस्तों, टैली की इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अपने कंप्यूटर्स में टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। साथ ही हमने सीखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम सीखने वाले हैं टैली में लेजर कैसे बनाते हैं। साथ ही ग्रुप्स के काफ़ी सारे टर्म्स को समझेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान देते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, जिसमें हमने ट्रांजैक्शंस किए थे। जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं तो एक ट्रांजैक्शंस में दो इफेक्टिव अकाउंट होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। इसे ही क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। इसे ही बोलते हैं हिंदी में खाता। जैसे हम टैली में एंट्री करते हैं या फिर ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमको खाता क्रिएट करना पड़ता है, लेजर बनाना होता है, क्योंकि हमको अलग अलग टाइप से ट्रांजैक्शंस और एंट्री करना पड़ता है। इस वजह से हमको अलग अलग टाइप से लेजर्स और बना के रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट क्या है? लेजर्स है। लेजर्स का सीधा मतलब होता है इफेक्टिव अकाउंट को क्या बोलेंगे? लेजर्स। क्या बोलेंगे? पेयर में जैसे पहुँचेंगे टैली का, तो हमने तो नेक्स्ट वीडियो में कंपनी बनाना सीख ही गया था। जैसे यहाँ पे एमएल ट्रेडर्स कर बना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गेटवे ऑफ टैली में मास्टर के अंतर्गत है। आपको दिख रहा होगा क्रिएट, तो आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जैसे ही आएंगे गाइस, आपको दिख रहा होगा ग्रुप के जस्ट नीचे आएंगे, आपको दिख रहा होगा लेजर। तो यहाँ से हम लेजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रुप्स बता देता हूँ, ग्रुप्स क्या होता है। जैसे ग्रुप में गए, यहाँ से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। फिर से आप इंटर करिए, एस्केप बटन प्रेस करिए, उसके बाद आप आइए यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ जैसे अकाउंट में आएंगे, आपको यहाँ ग्रुप पे जाना है। ग्रुप, तो ये है गाइस ग्रुप। जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 में हमने पार्ट 1 में हमने ग्रुप्स के बारे में सारा पढ़ा है। जैसे ब्रांच डिविजन्स क्या है, कैपिटल अकाउंट्स क्या है, रिजर्व अकाउंट क्या है, डायरेक्ट इनकम क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, सैलरी क्रेडिटर्स है, बैंक ओडी है। इसी के बिहेव पे हमको जो लेजर होता है, अकाउंट होता है, उसको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। जैसे कैश डिपॉजिट है, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट है। इसी के बिहेव पे अपने को क्या करना पड़ता है? लेजर अकाउंट को बनाना पड़ता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा कैपिटल अकाउंट क्या है? लेजर है आपका। और कैश अकाउंट क्या है? आपका लेजर है। तो इसका जैसे अपने को लेजर बनाना है तो किसके बिहेव पे बनेगा? पहला सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट का लेजर रहेगा और ग्रुप में क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट रहेगा। तो कैश का इसका पहले से ही बना रहता है। टैली सॉफ्टवेयर में कैश अकाउंट का आपको बनाना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परचेज गुड ऑफ 10,000 फॉर मोहन ट्रेडर्स इन कैश। इसमें भी इफेक्टिव अकाउंट है। सिर्फ इफेक्टिव अकाउंट पे बात करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रांजैक्शंस का बता ही दिया था। यहाँ पे भी दो अकाउंट है। कैश का तो सॉफ्टवेयर में बना ही रहता है, आपको परचेज का बनाना है। तो परचेज का क्या आता है? नेम में परचेज अकाउंट रहेगा लेजर में, और ग्रुप में क्या रहेगा? अंडर में परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का परचेज अकाउंट ही रहता है। उसके बाद इंटर करेंगे ये। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको किसका बनाना पड़ेगा? परचेज का तो बना लिए हैं। लेजर में होता क्या है? खाता में हम जिसका एक बार बना लिए हैं उसका दोबारा हम नहीं बना सकते। जिसका हम खाता बना लिए हैं, जैसे परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का हम खाता बना लिए हैं, लेजर बना लिए हैं। अब किसका बनाना है? राम ट्रेडर्स का। तो राम ट्रेडर्स क्या है? यहाँ पे परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। उधारी में क्या है? ये 20,000 का सामान लिया है, परचेज किया है। तो इसका क्या आएगा? जैसे इसका लेजर में राम ट्रेडर्स रहेगा और उधारी में क्या है तो क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। इंटर करेंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पर दिख रहा है ओनर विड्रॉल 5,000 फॉर इट्स पर्सनल यूज। तो इसका भी इफेक्टिव अकाउंट दो है, ड्राइविंग अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा ड्राइविंग अकाउंट। तो ड्राइविंग अकाउंट का लेजर क्या रहेगा? ड्राइविंग अकाउंट रहेगा नेम में। अंडर में क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये क्या है? पूंजी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट इन 5,000 कैश इन बैंक। तो इसका भी आपको कैश का बनाना नहीं पड़ेगा। इसमें भी आपको किसका बनाना पड़ेगा? बैंक का क्या रहेगा? लेजर में बैंक अकाउंट ही रहेगा। ग्रुप का क्या रहेगा? अंडर में ग्रुप अकाउंट ही रहेगा।
और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है बैंक अकाउंट आपका देना बैंक है, जिला सहकारी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक है, बीओबी है, पंजाब नेशनल बैंक है। आप यहाँ पे बैंक का नाम चेंज होता रहेगा, आपको अंडर में क्या रखना है, बैंक अकाउंट ही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है रिसीव्ड सेल फॉर्म अशोक ट्रेडर्स इन 20,000, है ना। तो इसमें भी इफेक्टिव अकाउंट पे ही फोकस करना है अभी। जैसे कैश अकाउंट का तो नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक अशोक अकाउंट का बनाना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, अंडर में अशोक ट्रेडर्स रहेगा लेजर में, और ग्रुप में क्या रहेगा, सन्ड्री डेबिटर्स, ये हो गया। उसके बाद है अलाउ डिस्काउंट ऑन 10,000। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि डिस्काउंट अकाउंट आपको बताया थे क्या होता है, कैश का तो नहीं बनेगा। यहाँ पे डिस्काउंट का बनाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट का। डिस्काउंट अकाउंट क्या होता है, अपने सेल्स को बढ़ाने के उद्देश्य से हम जो अपने प्रोडक्ट में, सामान में जितने जो भी एक्सपेंस करते, जो भी खर्चा करते हैं, वो क्या कहलाता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसके अंतर्गत रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में, है ना। ये उसके बाद है गिव रेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड यहाँ पे रेंट दिया है, तो इसका क्या है, रेंट अकाउंट है। तो इसमें भी क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे गिव सैलरी इन कैश टू द हेल्पर 10,000। इसमें भी अपने क्या किया है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए हेल्पर रखा है 10,000 सैलरी अकाउंट में। तो इसका सैलरी अकाउंट रहेगा, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है गिव कमीशन हेल्पर ऑफ 3,000 टू प्रमोट द प्रोडक्ट। इसमें भी दो इफेक्टिव अकाउंट है, आपका कमीशन अकाउंट है, कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट का तो बना ही है, पहले से बना रहता है। यहाँ पे कमीशन अकाउंट का देखेंगे, कमीशन अकाउंट का क्या रहेगा, किसी को हम अपने प्रोडक्ट का सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, 3,000 अपने हेल्पर को और दे रहे हैं, तो इसको क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अंदर में रहेगा। वैसे एक गुड परचेज फॉर्म राम ट्रेडर्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट। इसमें भी टू इफेक्टिव अकाउंट है, जैसे परचेस अकाउंट है, वैसे राम ट्रेडर्स अकाउंट है ना। वैसे इसका भी क्या रहेगा, परचेस अकाउंट का तो अब हम बना ही लिए हैं, राम ट्रेडर्स का यहाँ पे रहेगा, सॉरी यहाँ पे राम ट्रेडर्स रहेगा, बाई मिसिंग्स हुआ है, यहाँ पे क्या रहेगा, राम ट्रेडर्स रहेगा। और क्या रहेगा, इनडायरेक्ट ऑन, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा गाइस, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, पैड कैश फॉर ट्रेड एक्सपेंस ऑफ 2,000। तो यहाँ पे इफेक्टिव अकाउंट ट्रेडर्स एक्सपेंस और कैश अकाउंट। तो ट्रेडर्स एक्सपेंस है, अपने व्यापार में जो एक्सपेंस किए हैं, मतलब वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्ड अ गुड ऑफ 20,000 टू अमी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पे सोल्ड 20,000 क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमी ट्रेडर्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सन्डे डेबिटर्स। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है परचेज टाटा एसी वर्थ 4 लाख फॉर सप्लाइंग गुड्स। इफेक्टिव अकाउंट क्या है, टाटा एसी है, और कैश अकाउंट। तो यहाँ पे टाटा एसी का बनेगा, तो इसमें क्या रहेगा, परचेज किए हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, फिक्स एसिड है, मतलब हमारा क्या है, स्थायी संपत्ति है। आप जो एसी टाटा एसी जो अपने कंपनी में क्या किए हो, लिए हो, है ना, फाउंडर्स लिए हैं ये। तो यहाँ पे लेजर एंड ग्रुप प्रैक्टिस लिस्ट है। यहाँ पे जैसे कैपिटल अकाउंट का बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट रहेगा, परचेस अकाउंट का रहेगा, परचेज इसका रहेगा, सेल्स अकाउंट का रहेगा। तो इस लिस्ट को आपको हल करना है। तो चलिए प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि टेली प्राइम आप ऑन करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट में आपको दिखेगा यहाँ पे लेजर,
आपको लेजर्स में जाना है। लेजर में ही जाते ही आपका फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस है, देखिए लिस्ट में आपको शो हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चंस हम हल करेंगे। पहला क्या था? कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप जो लेजर बनाते हैं किसका बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट का। तो क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बनाएंगे, अंडर में क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। बाकी चीज़ और भी डिटेल आ रहा है, जैसे बैंकिंग डिटेल्स, ये आप डाल सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अभी छोड़ते हैं स्टार्टिंग्स में, है ना, सिर्फ आज लेजर बनाना सीखेंगे। उसके बाद है आपका परचेज। तो परचेस अकाउंट का बनाएंगे। लिस्ट देखिए, लिस्ट से आप भी बनाइए, कंटिन्यू करिए। परचेस अकाउंट का बनाएंगे। ये गाइस, जैसे ये परचेस अकाउंट का बनाए, यहाँ पे क्या रहेगा? परचेस अकाउंट के अंडर में क्या डालते हैं? परचेस अकाउंट ही रहेगा, है ना। ये उसके बाद है आपका राम ट्रेडर्स का बनाते हैं। तो राम क्या रहेगा यहाँ पे? ट्रेडर्स। ये यहाँ पे क्या रहेगा? राम ट्रेडर्स है तो इसका क्या रहेगा? सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। क्या रहेगा? सन्ड्री ये यहाँ से आ गया, ये सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। बाकी चीज़ को आपको छोड़ देना है, यस करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी का और चीज़ मैं बताऊंगा बीच में। वैसे ही सेल्स का बनाएंगे तो सेल्स का क्या रहेगा? सेल्स अकाउंट रहेगा। सेल्स अकाउंट, है ना, इंटर करना है। सेल्स अकाउंट का क्या रहता है? सेल्स अकाउंट ही रहता है। ये लिस्ट में देखिए, बनाते जाइए। उसके बाद है आपका अशोक ट्रेडर्स। क्या है? अशोक ट्रेडर्स। लिस्ट देखिए, अशोक ट्रेडर्स क्या था क्वेश्चंस में? देखिए, अशोक ट्रेडर्स है सन्ड्री क्या है? डेबिटर्स। सन्ड्री डेबिटर्स इंटर करते हुए जाएंगे, है ना। उसके बाद ड्राइविंग अकाउंट है। फिर इंटर करते हुए जाएंगे, है ना। यहाँ पे ड्राइविंग अकाउंट क्या है? ये निजी खर्चा के लिए रहते, क्या रहता है इसमें? कैपिटल रहेगा। क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट इंटर करते हुए जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद है आपका बैंक अकाउंट। बैंक का बनाते हैं, तो बैंक अकाउंट हो गया। यहाँ क्या रहेगा? बैंक अकाउंट ही रहेगा। बस इतना ही है गाइस, आपको बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा क्या है ना। लेजर बनाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। वैसे ही आपका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का भी ऐसे ही रहेगा, डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट, इसका भी क्या रहेगा? डिस्काउंट अकाउंट का क्या रहेगा? डिस्काउंट देते हैं, क्या रहता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या रहेगा? यहाँ पे आपको देख रहा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंटर करेंगे, फिर इंटर करते हुए आएंगे। उसके बाद है आपका रेंट है। रेंट भी किस में आता है? किसके अंतर्गत रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, है ना। वैसे ही आपका है सैलरी है। सैलरी का भी देखते हैं, ये हो गया। इसका भी क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और क्या है? कमीशन। कमीशन भी है। लिस्ट हम देखिए, कमीशन अकाउंट है। तो यहाँ क्या रहेगा? कमीशन अकाउंट में भी क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। उसके बाद क्या है आपका? ट्रेड। क्या है? ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस। ये यहाँ भी क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद है आपका लिस्ट से देखिए, आपका मस्त है फिक्स एसेट वाला बनाते हैं। अंडर में ग्रुप के कौन से ग्रुप के अंतर्गत बनाते हैं? फिक्स एसेट, जैसे टाटा एसी है,
फिक्स एसेट, ठीक, इंटर करते हुए आएंगे ये। उसके बाद है आपका फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट भी किस में आएगा, फिक्स एसेट, इंटर करते हुए आएंगे। वैसे ही आपका स्टेशनरी है, स्टेशनरी का भी बना लेते हैं। आप भी जरूर इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपको सारा चीज़ ये सरल लगेगा। स्टेशनरी अकाउंट का बनाते हैं, यहाँ क्या रहेगा, फिक्स एसेट। देखिए हमने फाइनली सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं बाहर, अब हमारा ये लेजर बना है कि नहीं उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे अल्टर में, अल्टर में जैसे ही जाएंगे और बैक आने के लिए गाइस आपको एस्केप बटन प्रेस करना है, ये एस्केप बटन प्रेस करिए आप, है ना। उसके बाद अल्टर में जाना है, अल्टर में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे दिखेगा लेजर्स, लेजर्स में आपको जाना है। लेजर्स में जाएंगे, देखिए हमने सभी अकाउंट्स बनाए हैं, जैसे अशोक ट्रेडर्स है, बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट है ना, डिस्काउंट अकाउंट है। अब जैसे इसमें आपको कोई भी कस्टमाइज करना है, जैसे यहाँ पे अशोक का स्पेलिंग गलत, इस आपको गलत लग रहा है तो इसमें जाए, है ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सुधार सकते हैं यहाँ से, ये अशोक ट्रेडर्स ऐसे करके, और सेव करने के लिए कंट्रोल ए कर सकते हैं आप, ये ऐसे। उसके बाद आपको जो भी कस्टमाइज करना है, देखिएगा इस हम सारा चीज़ लेजर बना लिए हैं। ये होता है आपका लेजर क्रिएशंस।